नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन कैलर शुरू। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी ढेर। गुजरात के वडोदरा में प्रेम संबंध के चलते हत्याकांड, दोस्त ने ही कर दी बेरहमी से हत्या। और वडोदरा की कुणाल चौकड़ी पर कपड़ों के बाजार से परेशानी, जमीन मालिक का निजी जमीन का दावा। पहलगाम हमले में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के पोस्टर सुरक्षा बलों ने जारी किए हैं और उन पर लाखों रुपए का इनाम भी रखा गया है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। हमले के दूसरे दिन ही उनके स्केच जारी कर दिए गए थे और अब उनके पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही उन पर 20 लाख रुपयों का इनाम भी रखा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आज मंगलवार सुबह से आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घेर रखा है। सेना के सूत्रों द्वारा बताया गया कि शुक्र के जंगलों में एनकाउंटर जारी है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य किए जाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजौरी, सांबा, कुपवाड़ा और बारामूला में अभी भी स्कूल बंद है। राजस्थान के जैसलमेर भी यही स्थिति है। दरअसल सोमवार रात जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन दिखे थे, लेकिन सेना ने कहा कि दुश्मन के किसी ड्रोन की सूचना नहीं है। आज सभी स्थानों पर स्थिति सामान्य दिख रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार रात 8 बजे देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और कहा कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई फिलहाल सिर्फ स्थगित की गई है, बंद नहीं की गई है। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पीएम के भाषण से पहले शाम 5 बजे भारत पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई है, जिसमें तय किया गया कि दोनों ओर से गोली नहीं चलाई जाएगी। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद पाकिस्तानी गोलाबारी में 5 आर्मी और 2 बीएसएफ के जवान भारत के शहीद हो चुके हैं। वहीं 60 लोग घायल हुए हैं। इनके अलावा 28 सिविलियंस की भी जान चली गई है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के तनाव पर फिलहाल सीज फायर कर दिया गया है।
गुजरात के वडोदरा में प्रेम संबंध में आड़े आ रहे दोस्त की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुजरात के वडोदरा के दर्जीपुरा में आरटीओ की नंबर प्लेट लगाने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले दीपेन पटेल के लापता होने के 5वें दिन उनका शव 70 किलोमीटर दूर कालोल कनेटिया की नर्मदा कैनाल से बरामद किया गया। इस घटना में दोस्त और आरटीओ एजेंट द्वारा ही प्रेम संबंध में आड़े आने वाले दीपेन पटेल की हत्या कर दी होने की जानकारी सामने आई है। कॉन्ट्रैक्टर की कार में ही बैठकर मास्टरमाइंड दोस्त ने आंखों में मिर्च डालकर दीपेन के गले पर कटर घुमा दिया और उसके शव को महिसागर नदी में फेंक दिया। दरअसल दर्जीपुरा गांव में रहने वाले 29 वर्षीय दीपेन पटेल के घर के पास में ही दोस्त और आरटीओ एजेंट हार्दिक प्रजापति रहता था और प्रेम संबंध में बीच में आ रहे दीपेन को रास्ते से हटाने के लिए हार्दिक ने ये साजिश रची। क्राइम ब्रांच द्वारा हार्दिक की कड़ी पूछताछ करने पर हार्दिक प्रजापति ने समूचे मामले को कबूल कर लिया है, जिसके चलते हत्यारे हार्दिक प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है। 29 વર્ષનો આશાસ્પદ યુવાન હતો. એના માતા પિતાનો એકનો એક દીકરો અને બે બહેનો વચ્ચે એક દીકરો અને ઘરમાં આવકનો સ્ત્રોત પણ એ દીકરો હતો. ગત તારીખ 7થી એ દીકરો ગુમ થયો હતો. એની પત્નીને લેવા માટે સાસરીમાં સમા ખાતે નીકળ્યો હતો અને ગુમ થયો. એને એક નાની દીકરી છે અને એની પત્ની ગર્ભવતી છે અને એકનો એક દીકરો. અને આખા ગામની વાત કરીએ તો બધાને હેલ્પફુલ થતો એવો દીકરો 7 તારીખથી ગુમ હતો અને 8 તારીખના રોજ હરણી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે જાણવા જોગે અરજી આપી હતી ગુમની. ત્યારબાદ હરણી પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા કોઈ કામગીરી કરવામાં આવી નથી. સાથે જે ગ્રામજનો હોય તેના પરિવારના સદસ્યો હોય વારંવાર પોલીસ સ્ટેશન જતા હતા પણ કોઈ પોઝિટિવ પ્રત્યુત્તર જ્યારે કોઈનો એકનો એક દીકરો ગુમ થયો હોય ક્યારેય આપવામાં નથી આવ્યો. એ પરિસ્થિતિમાં મળ્યું એના માટે વડોદરાના સાંસદ, ગોધરાના સાંસદ, એડિશનલ કમિશનર અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ એમની કામગીરીને અમે બિરદાવીએ છીએ. પણ સાથે સાથે હરણી પોલીસની જે ઉદાસીનતા જે છે એને અમે વખોડીએ છીએ. गुजरात के वडोदरा में दीपेन पटेल हत्याकांड मामले क्राइम ब्रांच ने कई राज खोले हैं। वडोदरा शहर में दीपेन पटेल हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जिस दोस्त पर दीपेन भरोसा करता था वही उसका कातिल निकला। दरअसल दीपेन पटेल, जो कि दर्जीपुरा आरटीओ में नंबर प्लेट लगाने का कॉन्ट्रैक्ट संभालता था, पिछले कई दिनों से लापता था। उसकी लाश 5 दिन बाद लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर कालोल की नर्मदा नहर में बरामद हुई। पुलिस जांच में यह सामने आया कि दीपेन की हत्या उसके ही दोस्त हार्दिक ने की थी। इस मामले क्राइम ब्रांच एसीपी HA राठौड़ ने विस्तृत जानकारी दी। पिछली 7 तारीख को हरणी पुलिस स्टेशन में दीपेन कुमार मुकेश भाई पटेल उसकी एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी और पुलिस उसकी छानबीन भी कर रही थी, उसकी खोज भी कर रही थी। और ये रविवार के दिन, रविवार की रात को महिसागर नदी अनगढ़ गांव के पास उसकी जो कार थी, जिस कार में वो गुम हुए थे, वो कार बीमारसी हालत में मिली थी। तो वो कार को देखते हुए वो कार में कुछ ब्लड स्टेन भी मिले थे। तो उसकी जो तहकीकात कर रहे थे तो बाद में पता चला कि उसका मर्डर हुआ है और उसकी जो डेड बॉडी है वो पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट कालोल पुलिस स्टेशन में नर्मदा कैनाल में से मिली है। उसके गले का जो शार्प कटिंग था उससे पहले ही पता चलता था कि वो उसका मर्डर हुआ है। तो उसकी छानबीन में हमने उसके बगल में ही रहता, उसकी जो दर्जीपुरा गांव में ही रहता था, हार्दिक कैलाश भाई प्रजापति, उसको अरेस्ट किया है। उसने कन्फेस भी किया है और पूरी बात अगर देखी जाए तो वो दोनों एक ही साथ आरटीओ में काम करते थे और एक लड़की जो प्रेम संबंध था उसमें ये जो मरने वाला था उसको कुछ डिस्टर्ब कर रहे थे और आड़ खिली था और उसी वजह से दर्जीपुरा में से उसको मकान खाली करवाने के लिए भी एक जो मरने वाला दीपक था वो बोल रहा था
ये सब बात को लेकर वो नाराज होकर उसने ये मर्डर किया है, वो उसने बताया है। उसको एक्यूज को कल शाम अरेस्ट किया है और अभी 5 बजे के बाद अभी उसको अरेस्ट करके रिमांड के लिए कोर्ट में पेशी होगी। हमारे कुछ टेक्निकल सोर्स और कुछ उसका लोकेशन और उसकी जो हिलचाल थी एक्यूज की, वो शंकास्पद थी, डाउटफुल थी। उसी जरिए हम पहुंचे कि ये एक्यूज हो सकता है। हाँ, जो उसमें उस जब जहाँ तक उसने बताया है तो एक जो कटर है, कटर उसके गले पे लगाया है। और जो मेडिकल ओपिनियन है जो पीएम हुआ है उससे भी ये पता चलता है कि वहीं से उसका खून हुआ। जहाँ तक कि अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ है तब तक वो अकेला ही है। अभी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और रिमांड के दौरान पूछताछ में अगर कोई दूसरे का रोल निकलता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखते हैं अगर उसको क्या पता है, उसको कुछ पता है कि क्राइम करके आया है और उसने अगर छुपाई है तो उसकी भी पूछताछ होगी। अगर उसने बोनाफाइडली सिर्फ दी है और दूसरी बात बता के दी है तो हम देखेंगे और फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर ऐसा कुछ मिला तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। गुजरात के वडोदरा में कुणाल 4 रास्ता निकट सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश वीएमसी ने दिए हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग ही सामने आया है। वडोदरा के गोत्री इलाके में कुणाल 4 रास्ता के पास एक प्लॉट में कपड़ों का बाजार लगाया जाता है, जहां दर्जनों की संख्या में ठेले वाले कपड़ों की बिक्री करते हैं। यहाँ कपड़े खरीदने रोजाना हजारों लोग पहुंचते हैं, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने कुणाल 4 रास्ता निकट किए गए अतिक्रमण को हटाने की सूचना दी है। जिला कलेक्टर ने भी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की बात कही है। यहाँ अवैध अतिक्रमण से 50,000 से ज्यादा लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है, जिसके चलते आने वाले समय में अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू की जाएगी। इस मामले की पड़ताल करने वीएनएम टीम जब गोत्री कुणाल 4 रास्ता पहुंची तो वहां जितेंद्र पडियार नामक जमीन मालिक ने बताया कि यह उनकी जगह है और इसके सभी तरह के दस्तावेज भी उन्होंने वीएनएम टीम को दिखाए। कुणाल 4 રસ્તા સિગ્નેટ પ્લાઝાની સામે ના એ ખોટી વસ્તુ છે। આ જમીન મારી પોતાની છે, બાપ દાદાની। મારી જોડે જમીનના કાગળિયા બધું જ છે। ખોટા આક્ષેપો પાર્કિંગનો આ તે બધું એક ઇશ્યુ થાય છે, એ બધું મારે પાછળ પાર્કિંગનું કમ્પ્લીટ જ બધું છે। પાર્કિંગ તમે આપેલું છે? હા, પાર્કિંગ બી આપેલું છે, કમ્પ્લીટ બધું છે। તો આજે સરકારી જગ્યા છે એવું કહેવામાં આવે છે, તો એનું લઈને હું કાગળિયા રજૂ કરવા તૈયાર છું, કઈ બી હોય તો। अब यह मामला थोड़ा पेचीदा बन जाता है कि यह निजी जमीन है या सरकारी। इसकी सही तरीके से पड़ताल करना जरूरी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। झगड़िया के तरसाली गांव में 9वां सामूहिक निकाह समारोह आयोजित किया गया। समाज से कुरीतियों और फिजूल खर्ची को दूर करने के उद्देश्य से आज के महंगाई भरे युग में सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन समाज के अग्रणियों द्वारा किया जाता है, ताकि समाज संसाधनों की बचत के साथ साथ एक नई प्रेरणा ले सके। इसी उद्देश्य के साथ गुजरात के भरूच जिले के झगड़िया तालुका स्थित तरसाली गांव में आज शेखुल इस्लाम ट्रस्ट द्वारा 9वां सामूहिक निकाह समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में कुल 15 जोड़ों ने निकाह के पवित्र बंधन में बंधकर अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। ट्रस्ट की ओर से नवविवाहित दुल्हनों को पेटी, बिस्तर, पलंग, अलमारी, रेफ्रिजरेटर समेत 65 घरेलू उपयोग की चीजें तोहफे में दी गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ शेखुल इस्लाम ट्रस्ट भालोद तरसाली के द्वारा आयोजित 9वें समूह शादी के आयोजन में यहाँ हम लोग हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शायानो शान से ये हमारा समूह शादी का आयोजन मुनक्किद हुआ और अतराफो अकनाफ से दूर दूर से लोग इसमें आए। और हमारा शेखुल इस्लाम ट्रस्ट भालोद तरसाली अल्हम्दुलिल्लाह समाज सेवा की शक्ल में और हेल्थ डिपार्टमेंट की शक्ल में, फील्ड में भी और एजुकेशन की फील्ड में, हर फील्ड में अपनी मिसाल खुद रखता है। और हमारे अतराफ की जितनी भी ब्रांचें हैं वो शेखुल इस्लाम ट्रस्ट भालोद तरसाली को देखकर समझती हैं, सीख हासिल करती हैं और अपने अपने इलाके में शेखुल इस्लाम ट्रस्ट भालोद तरसाली के जरिए जिस तरह से गाइडलाइन दी जाती है उस तरह से समाज सेवा को, एजुकेशन को और हेल्थ डिपार्टमेंट की फील्ड में अपने अपने खिदमात को आगे बढ़ाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा जो मदनी प्राथमिक शाला है और उसके अलावा दूसरे और भी 2 एजुकेशन की फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में बच्चे यहाँ पर इस गांव के और इधर उधर के बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं। अब हमारी आगे की हमारी इच्छा है और कोशिश है आपकी दुआओं के
तलबगार हैं हम कि इंशाल्लाह ये मदनी प्राथमिक शाला को हम जो है हाई स्कूल तक ले जाएंगे और उसके बाद आगे के जो हमारे मंसूबे हैं अल्लाह हमें कामयाबी दे। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस behind Yash Complex, Geri Road, near Sundaram Nagar, Gotri Road, Vadodara. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution.
न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. वडोदरा के दीपक फाउंडेशन और गुजरात सरकार के सहयोग से संचालित समाज सुरक्षा संकुल, जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि उन दिव्यांग और अनाथ बच्चों के सपनों का संसार है जिनके जीवन में रंगों की कमी होती है। और इसी के चलते इन बच्चों के जीवन में कुछ रंग बिखेरने के लिए वडोदरा के सहज रंगोली ग्रुप, जो पिछले कई सालों से समाज में रंगोली कला के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चला रही है, द्वारा इन बच्चों के लिए एक खास रंगोली वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वडोदरा के दीपक फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सुरक्षा संकुल में 4 दिवसीय रंगोली कार्यशाला का आज समापन हुआ, जिसमें बच्चों द्वारा बनाई गई अद्भुत रंगोलियों का भव्य प्रदर्शन किया गया। इस कार्यशाला में दिव्यांग और अनाथ बच्चों ने अपनी कल्पना और हुनर से ऐसी रंगोलियां बनाई जो केवल कला नहीं बल्कि उनके सपनों और भावनाओं का भी प्रतीक है। तो इस 4 दिन के रंगोली वर्कशॉप के दौरान आपको क्या-क्या सीखने को मिला?
ये 4 दिन का जो वर्कशॉप था उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। मतलब बारीकाई से जो भी हमने प्रॉपर वे में रंगोली जो सर ने सिखाई, कमलेश सर ने, कैसे रंग करना है, कैसे मतलब ऑब्जर्व करना है, कैसे उसको मेंटेन करके क्लीनिंगनेस के साथ सब कुछ हमें सिखाया है। कार्यशाला के अंतिम दिन बच्चों द्वारा बनाई गई इन रंगोलियों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें यथार्थवादी चित्र, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और पानी पर तैरती अनोखी वाटर रंगोली शामिल थी। यह वाटर रंगोली विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रही, जो सहज रंगोली ग्रुप की अनोखी पहल है। तो रंगोली वर्कशॉप का अनुभव कैसा रहा आपका? हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। हमने कल ही ज्वाइन किया यहाँ पे। हम एक्चुअली सोशल वर्क कर रहे हैं, अभी बैचलर का हमारा 2nd ईयर है, तो हम यहाँ पे समर इंटर्नशिप के लिए आए हैं। मैं જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી તો મને એવું હતું કે નહીં હોય એટલો બધો ટેલેન્ટ, બટ જ્યારે એ લોકોની રંગોળી જોઈ ત્યારે મને ખબર પડી કે એ લોકોમાં ટેલેન્ટ બહુ જ છે, બસ ખાલી એ લોકોને કોઈ પ્લેટફોર્મ નથી મળતું અને કોઈ એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી નથી મળતી કે જેથી લોકો પોતાનું ટેલેન્ટ બહાર કાઢી શકે। समारोह के दौरान सभी प्रतिभागी बच्चों को दीपक फाउंडेशन के प्रतिनिधियों द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसने न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया बल्कि उनकी कला को भी सराहा। वैसे तो सहज रंगोली ग्रुप साल में 2 बार फ्री ऑफ चार्ज निःशुल्क रंगोली वर्कशॉप करता ही है, मगर इस बार मेरे एक मित्र है अहमदाबाद से, जिग्नेश भाई, उसने मुझे पूछा कि कमलेश भाई आप इतना अच्छा काम करते हो, तो यहाँ समाज सुरक्षा संकुल जो निजामपुरा में है, कि जहाँ पे ऑर्फनेज बच्चे हैं, फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, उन लोगों के साथ आप क्यों कुछ अपना जो आर्ट है शेयर नहीं करते हो। मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें आज तक ये मालूम ही नहीं था, तो ये न्योता जो हमें मिला हमने तुरंत स्वीकार कर लिया। आज तक हमने 5 से 6 हजार बच्चों को सिखाया है फ्री में रंगोली, मगर इन 30 बच्चों ने हमारा दिल जीत लिया है। इतने टैलेंटेड है। समाज सुरक्षा संकुल इतनी अच्छी तरह से उन लोगों की केयर करती है। तो ये बच्चे आप देख रहे हो कि यहाँ रंगोली में कि 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद इन लोगों ने यहाँ इतनी बढ़िया रंगोली बनाई है, और वो हमें आइडिया देते थे। तो ये सब बच्चों की टैलेंट यहाँ पे आप देख रहे हो। दीपक फाउंडेशन संचालित हमारे समाज सुरक्षा संकुल में आज रंगोली वर्कशॉप का वाइंड अप था। 4 दिन से ये वर्कशॉप चल रहा था। सहज ग्रुप के श्री कमलेश भाई और मीना बहन के द्वारा यहाँ पर बच्चों के साथ काफ़ी अच्छी एक्टिविटी की थी। वैकेशन चल रहा है, बच्चे यहाँ पर संस्था में थे हमारे साथ। समर कैंप के तहत हमने ये आयोजन किया था। काफ़ी कुछ अच्छी रंगोली की है, बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया है। एक सृजनात्मकता हम बच्चों के अंदर जो डेवलप करना चाहते हैं, उसके तहत हमने ये एक्टिविटी का आयोजन किया था। तो जैसा कि आपने देखा, सहज रंगोली ग्रुप द्वारा आयोजित इस 4 दिन की रंगोली वर्कशॉप में समाज सुरक्षा संकुल के बच्चों ने केवल रंगों से नहीं खेला, बल्कि अपनी कल्पनाओं और भावनाओं को रंगों के जरिए दर्शाया, और ये साबित कर दिया कि अगर इन बच्चों को भी सही मार्गदर्शन और मंच मिले तो इनकी कला भी किसी से कम नहीं है। और इसी के साथ ही समाज सुरक्षा संकुल ने भी ये साबित किया है कि जीवन में रंग भरने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती है, बस एक छोटी सी कोशिश और समर्पण की आवश्यकता होती है। और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए देखते रहिए VNM TV। गुजरात के वडोदरा में खान खनिज विभाग का सीनियर क्लर्क रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथों धरा गया है। गुजरात के वडोदरा के खान खनिज विभाग का सीनियर क्लर्क युवराज सिंह गोहिल ACB के हाथों 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। रिश्वत मिल गई होने की जानकारी भी दी थी, जिसके आधार पर ACB ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की है, जिसमें युवराज सिंह गोहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले आरोपी किरण परमार को भी पुलिस ने पकड़ा है। दरअसल ऑनलाइन रेती का स्टॉक मंजूर करने के लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, और ये रिश्वत अटलादरा की एक निजी होटल में स्वीकार की गई थी। रिश्वत मिलते ही इस पूरी साजिश में शामिल अन्य लोगों को फोन भी किया गया, जिसके आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की है, जबकि अन्य 2 लोगों को वांटेड घोषित कर आगे की कार्यवाही शुरू की है, जिसमें रवि कुमार मिस्त्री और रॉयल्टी इंस्पेक्टर संकेत पटेल शामिल है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। यहां उन्होंने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। इसके बाद जवानों को 28 मिनट संबोधित भी किया। मोदी ने कहा, भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, एयरफोर्स और नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। हमारे ड्रोन्स, मिसाइलों के बारे में सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। साथियों, पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से देंगे। और इस निर्णय की आधारशिला, इसके पीछे छिपा विश्वास आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। आपको ये हौसला, ये जुनून, ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखना है। हमें लगातार मुस्तैद रहना है, हमें तैयार रहना है। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 13 में पानी की पाइपलाइन टूटने से हंगामा मच गया। वडोदरा के वार्ड नंबर 13 के बगीखाना पोलो ग्राउंड इलाके में प्री मानसून तैयारियों के तहत चल रहे खुदाई कार्य के दौरान शुद्ध पीने के पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे लगातार पानी का बहाव हो रहा है और शुद्ध पीने का पानी व्यर्थ हो रहा है। गौरतलब है कि पूरे शहर में वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा प्री मानसून कार्य जोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में पोलो ग्राउंड क्षेत्र में भी बारिश के पानी की निकासी के लिए खुदाई का कार्य चल रहा था। उसी दौरान यह हुआ। शहर के कई इलाकों में पहले से ही पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। ऐसे में इस तरह पानी की बर्बादी चिंता का विषय है। આ વોર્ડ નંબર 13 આવેલો છે પોલો ગ્રાઉન્ડ આગળ બગીખાના આગળ જે અત્યારે કામગીરી ચાલી રહી છે ડ્રેનેજના વરસાદીના કાસની। અત્યારે જ્યારે ખોદવામાં આવ્યું ત્યારે ખબર પડી કે શુદ્ધ પીવાલાયક પાણી કેટલા સમયથી વેડફાટ થઈ રહેલો અને લોકો એક બાજુ પાણી માટે વલખા મારી રહ્યા છે અને શુદ્ધ પીવાલાયક પાણીનો બગાડ થાય છે। અત્યારે વોર્ડ અધિકારીને ફોન કરી અને પાણીના જે અધિકારી હતા એમને તાત્કાલિક સ્થળ પર બોલાયા છે, એમને વિઝિટ કરી છે અને તાત્કાલિક ધોરણે એ લોકો પાણીના જે નિકાલ આવે છે એની તપાસ માટેની આગળની કાર્યવાહી કરવાના છે। કારણ કે અધિકારીને અત્યારે ફોન કરીને બોલાયા અને અધિકારી તાત્કાલિક આવી ગયા છે અને જે પ્રકારે પાણીનો બગાડ થઈ રહ્યો છે એ તાત્કાલિક ધોરણે બગાડ ના થાય એના માટેનું યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી કરવા માટે રજૂઆત સાહેબને કરીએ। સાહેબે આશ્વાસન આપ્યું છે કે તાત્કાલિક ધોરણે પાણી જે બગડી રહ્યું છે એ તાત્કાલિક ધોરણે એનું મરામત કરવામાં આવશે। गुजरात के अमरेली में लगातार बेमौसम बारिश के सितम से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। अमरेली में लगातार 6 दिनों से हो रही बारिश ने अब किसानों को रुला दिया है। बेमौसम बारिश के चलते तैयार फसलें बर्बाद हो रही है। खेतों में लहलहाती मेहनत की कमाई अब किसानों के हाथों से फिसल रही है।
अमरेली जिले के लाठी क्षेत्र में किसानों की क्या स्थिति है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। ડુંગળી સતત પલળે છે આ 4 થી 5 દિવસ થા અને પાણી સતત એનું હાલ્યું જાય ડુંગળીમાં અને 4-5 વાર તો મજૂર કરીને ફેરવી આમથી આમ એની મજૂરી એટલી લાગી છે અને હવે ડુંગળી હાવ નિષ્ફળ જ ગઈ છે અને ડુંગળીનું કંઈ એમાં આવે એમ જ નથી અત્યારે બરોબર છે આ 14 વીઘાની ડુંગળી હતી ટોટલી નિષ્ફળ ગઈ બધી માંગણી સતત સરકાર સહાય કાંક આપે એવી માંગણી છે અમારી 14 કે 15 વીઘાની ડુંગળી હતી એમાં બહુ મોટા પાયે નુકસાન થયું છે ને સરકાર પાસેથી કાંક સહાય મળે કા પેકેજ મળે એવી માંગણી કરી 5 થી 6 દિવસ था सतत एक धारो वरसाद चालू ने चालू है। खबरें अभी और भी है जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury?
Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community.
V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। वडोदरा में नगर निगम के अतिक्रमण विभाग द्वारा आज अमरनाथ सोसाइटी में किए गए अवैध निर्माणों पर कार्यवाही की गई। यहाँ कार्यवाही यश कॉम्प्लेक्स से बंसल मॉल की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित अमरनाथ सोसाइटी के आंतरिक रास्तों पर हुई, जहां अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध भी जताया। જવાબ તો આપવો પડે તમારે એ ખોટી વાત તમારી આંતરિક રોડ ત્યાં પૂરો થઈ જાય એવું ના હોય મારી એવું ના હોય પણ ત્યાં આંતરિક રોડ પૂરો થઈ જાય તો શું કરીએ આપણે। कार्यवाही के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया, लेकिन निगम की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी की। કશું છે નહીં, અમારો સોસાયટીનો ઇન્ટરનલ રોડ છે, કોર્પોરેશનને કોઈ દખલ જ ના હોય ઇન્ટરનલમાં। કોર્પોરેશન તરફથી કોઈ એવી નોટિસ નથી આવી, એ લોકોને કશું છે નહીં, એમનો એરિયા એમનો જે કોર્ટ બનાવ્યા છે એ નથી કરતા। बताया गया कि 2 स्थानियों की बाइक भी अतिक्रमण हटाते समय जब्त की गई। गोवात्री पुलिस चौकी के लाइन में जो अमरनाथ सोसाइटी है उसका इंटरनल रोड 6 मीटर का इंटरनल रोड है, उसमें जो गैरकायदेसर एंक्रोचमेंट किया है उसका रिमूव करने के लिए हम लोगों ने आज प्रोग्राम लिया है। स्थानिकों का कहना है कि हमारा इंटरनल रोड ही है और सोसाइटी के ही सदस्य का हम लोगों के पास रजूआत है कि ये सब एंक्रोचमेंट है जो दूर करवा। स्वागत नाम की एक होटल आई हुई है, उनका शेड है वो भी दूर करेंगे, आज ही करोगे? आज ही करेंगे, अभी कामगिरी चालू है। गुजरात के दाहोद में सिविल डिफेंस को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। दाहोद जिले के सेवा सदन में सिविल डिफेंस को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता दाहोद के जिलाधिकारी योगेश निर्गुणे ने की। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक राजदीप सिंह झाला और डिजास्टर मैनेजमेंट सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी योगेश निर्गुणे ने कहा कि सिविल डिफेंस एक अत्यंत आवश्यक विषय है। समय समय पर इस कानून में बदलाव होते रहते हैं और युद्ध जैसे हालात या आपातकाल की स्थिति में वॉलंटियर्स की आवश्यकता होती है। ऐसे में समाज के सेवाभावी नागरिकों को प्रशिक्षित कर इस सेवा से जोड़ा जाना चाहिए। प्रकारनी युद्धजन्य परिस्थिति अगर निर्माण थाय तो एमां अपना नागरिकों सुरक्षा, अपना खानगी प्रॉपर्टी होय के सरकारी प्रॉपर्टी होय एनी रक्षा माटे अपना जो सैन्य बळ छे एमने मददरूप थवा माटे सिविल डिफेन्स जो छे एमने सक्षम करावा माटे आजे अमे जिला कक्षाएथी एक मीटिंग राखी हती। एमां अमारा दाहोद जिल्लामां मतलब अहींयाथी जिला विकास अधिकारी श्री, पुलिस अधीक्षक श्री आणि साथे साथे ज अमारा बधा पदाधिकारी मित्रों पण जोडाया हता। तालुका कक्षाएथी पण अधिकारी अने पदाधिकारीओ जोडाया हता अने एमां 18 वर्षथी उपरना जेटला पण वॉलंटियर्स छे एमने सिविल डिफेन्स में जोड़वा माटे अमे केम्प करवा माटे जई रह्या छे। एनी साथे साथे ज ब्लड रक्तदान जो छे एना केम्प पण आयोजित करवा माटे जई रह्या छे अने एक सारू वातावरण निर्मित थाय अने देशने ज्यारे जरूरियात पड़े
તો બધા નાગરિકો જો છે એ સક્ષમ રીતે દેશની મદદ કરી શકે એના માટે એક સક્ષમ સિવિલ ડિફેન્સ જો છે એ તૈયાર કરવા માટે અમે પ્રયત્ન કરવા માટે જઈ રહ્યા છે। એના માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા પણ સૂચનાઓ આપવામાં આવેલી છે। રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે જિલ્લાઓમાં સિવિલ ડિફેન્સનું સેટઅપ નહોતું તે જિલ્લાઓમાં સિવિલ ડિફેન્સનું સેટઅપ પણ તૈયાર કરવા માટેની સૂચનાઓ આપવામાં આવેલી છે। સાથે સાથે જ જે કાંઈ ઇક્વિપમેન્ટ્સ વગેરે પણ જરૂરિયાત હોય તો એ ખરીદી કરવા માટે પણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગ્રાન્ટ આપવામાં આવેલી છે। તો હું દાહોદ જિલ્લાના જેટલા પણ 18 વર્ષથી ઉપરના નાગરિકો છે એમને વિનંતી કરું છું કે આપના સૈન્ય બળોને મદદરૂપ થવા માટે કોઈ પણ યુદ્ધજન્ય પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય કે કોઈ આપદા રિલેટેડ પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય તો એમાં આપના નાગરિકોની મદદ કરવા માટે યંગ લોકો તૈયાર થાય, વોલન્ટરીલી એમાં જોડાય અને દરેક ગામડામાંથી કમસે કમ 5 થી 10 લોકો જો છે એ સિવિલ ડિફેન્સમાં જોડાય એના માટે હું બધાને વિનંતી કરું છું। તાલુકા કક્ષાનું તંત્ર છે, જિલ્લા કક્ષાનું તંત્ર છે, આપને એમાં મદદરૂપ થશે અને દરેક ગામડામાંથી જે લોકો બ્લડ ડોનેશન વગેરે કરી શકતા હોય તો એમની લિસ્ટ વગેરે તૈયાર કરવા માટેના પણ આપણને પ્રયત્ન કરવાના છે તાકી ક્યારે પણ કોઈ વિપરીત પરિસ્થિતિ આવે તો આપણ સારી રીતે અને સક્ષમ રીતે એમને પહોંચી વળી શકાય। वडोदरा के गोरवा क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर जानलेवा हमला किया गया होने का मामला सामने आया है। वडोदरा के गोरवा के भारतनगर सोसाइटी में पुराने झगड़े की रंजिश को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने एक युवक पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। युवक उस समय सोसाइटी के बेंच पर बैठा था, तभी अचानक कुछ लोग तेज धार हथियार, हथौड़े और डंडे के साथ वहां पहुंचे और हमला कर दिया। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया और डर का माहौल बन गया। पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें हमलावर साफ तौर पर हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलते ही गोरवा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उनकी तलाश जारी है। फिलहाल इस हमले में घायल युवक की स्थिति के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुजरात की कला नगरी यानी वडोदरा शहर में संगीत प्रेमियों के लिए बड़ी व्यवस्था की गई है। कला और संस्कृति की नगरी वडोदरा को एक नया तोहफा मिला है। गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल की ग्रांट से जुबली बाग में 34 लाख की लागत से तैयार किए गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर बालकृष्ण शुक्ल, सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, मेयर पिंकी सोनी और भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। नागरिकों के लिए शुरू किए गए इस म्यूजिकल गार्डन में कैजो ड्रम, जाइलोफोन, रैम्बो सांबा, हारमोनी बेल्स जैसे अनेक संगीत वाद्य यंत्र लगाए गए हैं। इन वाद्य यंत्रों को बजाने की प्रशिक्षण व्यवस्था भी की गई है, जिसमें अनुभवी वाद्यकार प्रशिक्षण देंगे। बच्चे हो या बड़े, हर कोई इन वाद्य यंत्रों को बजाकर संगीत का आनंद ले सकता है। साथ ही ध्यान व मेडिटेशन के लिए भी इन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाएगा। हमने यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाए हैं वो वेदर प्रूफ है, एज वेल एज वो इंस्ट्रूमेंट्स इन ट्यून है ताकि कोई भी बजा सकता है। उसको सीखने के लिए आपको कोई फॉर्मर म्यूजिक की जरूरत नहीं है और आप अपने इनिशियल स्किल सेट और बॉडी रिदम के साथ ये इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मजा कर सकते हैं। आप आइए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या तो बच्चों के साथ और यहाँ पे म्यूजिक का मजा लीजिए। ये इंस्ट्रूमेंट्स हमने यूके से मंगवाए हैं। इसकी खासियत ये है कि ये जो जैसे पियानो है उसको सीखने के लिए आपको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग चाहिए, पर ये इंस्ट्रूमेंट के स्वर ऐसे हैं कि वो कभी गलत बज ही नहीं सकते, वो हमेशा सही बजेगा। आप आइए और बजाइए। बड़ौदा में इस बार जो भी सपना महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ साहब ने देखा था कि हमारे यहाँ के जो नगरजन है वो कला प्रिय रसिक बने, उसी तहत वडोदरा कॉरपोरेशन के सहयोग से बड़ौदा में जुबेली बाग गार्डन में आज गौतम बुद्ध जी के बुद्ध पूर्णिमा हम सुबह यहाँ पुष्पमाला अर्पण किया था। तब आज ये अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगाए गए हैं जो खास अमेरिका से बड़ौदा के नगरजनों के लिए मंगाए गए हैं। ये मल्टीपर्पज है और उसके साथ साथ ऑल वेदर प्रूफ है। तो ये लगाने के लिए कॉरपोरेशन ने जो जहमत उठाई इसके लिए माननीय मेयर श्री और म्यूनसिपल कमिश्नर श्री उनके टीम का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और साथ में आपके माध्यम से सभी नगरजनों को भी विनती करता हूं कि ये जो एक नया बड़ौदा शहर में एक नया आयाम आया है तो उसको भी हम सब अनुभव करें और अपने कुटुंबीजनों के साथ आए। आज बड़ौदा के जुबेली बाग में
गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक श्री माननीय मुख्य दंडक श्री बालूभाई शुक्ला जी की ग्रांट से अलग अलग 6 अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का लोकार्पण किया गया। कला और संस्कृति की नगरी की जिस बड़ौदा को पहचान प्राप्त है और जिस बड़ौदा नगरी के नगरजन जो माँ सरस्वती की उपासना कला और संगीत द्वारा करते हैं, उनके लिए ये आज रोज जो लोकार्पण किया गया, यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रक्टर भी रखे गए हैं, जिनके द्वारा बड़ौदा के नागरिकों को माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए सुबह में 3 घंटे और शाम में 3 घंटे ये जो 6 जितने जो इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं उनकी विना मूल्य तालीम भी दी जाएगी। सही मायने में माँ सरस्वती जी की भक्ति और आराधना के सभी तरीके से कर सके मेरे बड़ौदा के नगरजन, इसके लिए प्रयोजन किया गया है। मैं अभिनंदन करती हूँ और सभी नगरजनों को यहाँ पर आके माँ सरस्वती की उपासना कर सके। यहाँ अबाल वृद्ध सब छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध कोई भी ये इंस्ट्रूमेंट की तालीम प्राप्त कर सकता है। गुजरात के अमरेली के धारी में अवैध मदरसे को चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच धराशायी कर दिया गया। गुजरात के अमरेली के धारी में प्रशासन द्वारा हिमखिमड़ी इलाके में अवैध रूप से बनाए गए मदरसा को तोड़ दिया गया है। धारी के तुलसी श्याम रोड पर हिमखिमड़ी इलाके में बिना अनुमति के मदरसा का निर्माण किया गया होने की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर नक्शा और अलग अलग रिकॉर्ड लेकर दस्तावेज की जांच करने के लिए टीम पहुंची, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं मिले थे। ऐसे में आज सुबह प्रशासन ने अलग अलग विभागों के साथ संकलन कर डिमोलिशन की कार्यवाही शुरू की। इस मौके पर प्रांत अधिकारी, टीडीओ, पीडब्ल्यूडी विभाग, पीजीबीसीएल और पुलिस विभाग समेत के अधिकारी मौजूद रहे। करीबन 1 घंटे की कार्यवाही में मदरसा को संपूर्ण रूप से डिमोलिश कर कानूनी कार्यवाही करते हुए सरकारी जमीन को खुला करवाया गया है। આજ રોજ ધારીના હિમખીમડી વિસ્તારની અંદર એક તારીખ 1/5/2025 ના રોજ શંકાસ્પદ હિલચાલ ધરાવતા મૌલાના એક મદ્રેસાની અંદરથી પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવેલી હતી। એમના અનુસંધાને પોલીસના રિપોર્ટના અનુસંધાને રેવન્યુ વિભાગને રિપોર્ટ કરતા મકાનનું ટાઇટલને ચકાસતા એમાંથી આ મકાન જે છે એ 100 ચોરસ વારના મફત પ્લોટમાં જે તે વખતે કોઈ ગરીબ લાભાર્થીઓને ફાળવેલું મકાન જાણવા મળી આવે, જે અંતર્ગત આ મકાન લેન્ડ કમિટી દ્વારા જે તે લાભાર્થીને ફાળવેલું હતું અને આ લાભાર્થી દ્વારા આ મદ્રેસા માટે આ જે જમીન છે એ દાનમાં આપેલી અથવા તો એમને વેચાણથી આપેલી હોય એવી પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જાણવા મળેલ હતું। જે લેન્ડ કમિટી દ્વારા અપાયેલા પ્લોટની મૂળભૂત રીતે શરતભંગ થતું હોય, જેથી લેન્ડ કમિટી દ્વારા આ પ્લોટ છે એ સરકારશ્રી હસ્તગત કરી અને મફત ફરીથી આવા જે ગરીબ લાભાર્થીઓ છે પ્લોટ વિહોણા એમને પ્લોટ આપવા માટેની આ આગળની કાર્યવાહી કરવા માટે લેન્ડ કમિટી દ્વારા આ પ્લોટ છે સરકારશ્રી પોતાના કબજે લઈ અને આ પ્લોટ ખુલ્લો કરવા માટેની કાર્યવાહી આજરોજ કરવામાં આવેલ છે। ધારી પોલીસ સ્ટેશનમાં હિમખીમડી વિસ્તાર આવેલો છે, ત્યાં દિને મોહમ્મદી કરીને એક મદ્રેસા છે। એસડીએમ અને મામલતદાર ધારીના ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં કંઈ નીકળ્યું છે કે આ મદ્રેસા જે છે એનું કન્સ્ટ્રક્શન ગેરકાયદેસર છે અને એ બાબતે રેવન્યુમાં આખો કેસ ચલાવવામાં આવ્યો, આધાર પુરાવા માગવામાં આવ્યા અને આ મદ્રેસા બનાવનાર અને સંચાલન કરનાર કોઈની પાસે કાયદેસરતા પોતાને કાયદેસરનું આ બાંધકામ અને જગ્યા હોવાનો આધાર પુરાવો ન મળ્યો, જેથી એનો ઓર્ડર થતાં આજરોજ એ ગેરકાયદેસર બિલ્ડિંગ બનેલી મદ્રેસા દિને મોહમ્મદી હતી જે ચલાવતા હતા અને ચાલતી હતી એને તોડવાનો એક આદેશ થયેલો અને આજે એને ડિમોલેશનનું કામ આ જગ્યાએ ચાલુ છે। આ બંદોબસ્તમાં 2 ડીવાયએસપી, 3 પીઆઈ અને જરૂરિયાત મુજબની તમામ પોલીસ રાયોટ સિસ્ટમને કંટ્રોલ કરવાની જે પેટર્ન છે એ અને બોડી વોર્ન
कैमरा, हेलमेट, लाठी, જેકેટ, તમામ પ્રકાર ટીયર ગેસ, સેલ, ગેસ ગન તમામ સાથે અને કોઈ જો માથાકૂટ કરે તો એને અટકાવવા માટે અને એની સામે પગલાં લેવા માટે પ્રિઝન વાન પણ મંગાવવામાં આવી છે। गुजरात के वडोदरा में बोर्ड की परीक्षा में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वडोदरा के वारसिया स्थित हरिसेवा ईश्वरीबाई बख्शानी इंग्लिश मीडियम स्कूल और हरिसेवा विद्यालय गुजराती मीडियम द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 45 छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक अग्रणी सन्मुख ज्ञान चंदानी उपस्थित रहे, जिनका उसी दिन जन्मदिन भी था। उन्होंने अपने कर कमलों से सभी मेधावी विद्यार्थियों को शील्ड और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। गुजरात के पावी जेतपुर में भारिज नदी पर बनाए जा रहे पुल का भूमि पूजन किया गया। गुजरात के पावी जेतपुर तालुका के सिहोड़ गांव में भारिज नदी पर बनाए जा रहे नए पुल का भूमि पूजन आज 22 महीनों के लंबे इंतजार के बाद संपन्न हुआ। यह भूमि पूजन छोटा उदयपुर के सांसद जसूभाई राठवा के द्वारा संपन्न किया गया। पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने से ग्रामीणों में उत्साह और खुशी का माहौल देखा गया। छोटा उदयपुर जिला के तीनों विधायक और सांसद जसूभाई राठवा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर इस पुल के मुद्दे पर प्रस्तुति दी थी। इसके परिणाम स्वरूप हाल ही में 35.58 करोड़ का बजट प्रस्तुत हुआ और केंद्र सरकार ने 30 नवंबर 2024 को इसे मंजूरी दी, जिसके बाद अब इस पुल का भूमि पूजन किया गया। પુલનું નિર્માણ 18 મહિનામાં થવાનું છે અને આ વિસ્તારને જોડતો આ જિલ્લાનો મુખ્ય રોડ છે, એનો લાભ મળશે। ત્યારે હું આજના તબક્કે ભારત સરકાર અને આ વિભાગના માન્ય કેન્દ્રીય મંત્રી આદરણીય નીતિનભાઈ ગડકરી સાહેબ અને દેશના વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો આભાર માનું છું કે એમણે પણ છોટાઉદેપુરના નાગરિકોની चिंता કરી। गुजरात में एशियाई शेरों की 16वीं जनगणना शुरू कर दी गई है। गुजरात के गिर पूर्व वन क्षेत्र के धारी डिवीजन में एशियाई शेरों की 16वीं जनगणना के तहत शेरों की आबादी का अनुमान लगाने का काम जोरों पर है। इस महाअभियान में वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वयं सेवकों समेत कुल 511 लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। 10 से 13 मई के बीच 2 चरणों में यह गणना अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भावनगर, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर और बोटाद जिलों में की जा रही है। इस विशाल अभियान के तहत 35,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर किया गया है, जिसमें 11 जिलों के 58 तालुका, 8 रीजन, 32 जोन और 112 सब जोन शामिल है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।